गांव की साधारण बहू वर्सेस मॉडर्न बीवी। एक बार की बात है। कार्तिक और उसका दोस्त अर्जुन रास्ते में मिलते हैं। तभी कार्तिक कहता है, तो भाई, अब तो तेरी बारात निकल ही गई। कैसा लग रहा है शादी के बाद? तभी अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, अरे यार, सब अच्छा ही लग रहा है, बस जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ गई है। तभी कार्तिक कहता है, लेकिन एक बात समझ नहीं आई मुझे, तूने इतनी पढ़ाई लिखाई करके भी गांव की लड़की से शादी कैसे कर ली? शहर की मॉडर्न लड़कियां कम पड़ गई थी क्या? तभी अर्जुन शांति मन से कहता है, देख भाई, शादी में सबसे जरूरी है स्वभाव और संस्कार। बाकी कपड़े या स्टाइल से इंसान को परखा नहीं जा सकता। तभी कार्तिक हंसते हुए कहता है, मुझे तो बस मॉडर्न बीवी चाहिए जो मिनी स्कर्ट जींस टॉप पहनती हो। गांव की औरतें तो बस गोबर लीपने और चूल्हा चौका करने लायक होती हैं। कुछ महीनों बाद अर्जुन और उसकी दुल्हन लक्ष्मी की शादी हो जाती है। पहली रसोई में लक्ष्मी लक्ष्मी देखती है कि किचन में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो उसे बिल्कुल चलाने नहीं आता। इसलिए लक्ष्मी किचन से बाहर निकलकर घर के आंगन में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। तभी अंदर से लक्ष्मी की सास आती है और कहती है, अरे बहू, ये क्या कर रही हो? अंदर इतना बड़ा किचन है और तुम बाहर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही हो। तभी लक्ष्मी कहती है, माँ जी, मुझे इलेक्ट्रॉनिक सामान चलाने नहीं आता, इसलिए मैं मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही हूँ। सास कहती है, ठीक है, आज बना लो और आगे मैं सिखा दूंगी। लक्ष्मी फिर से अपना खाना बनाने लगती है। इतने स्वादिष्ट पकवान बनाती है कि पूरा परिवार उसकी तारीफ करते नहीं थकता। सास कहती है, बहू, आज तो तुमने पूरा घर खुशबू से भर दिया। वही ससुर कहते हैं, सच कहूँ, होटल वाला खाना भी इसके आगे फीका है। यह देखकर कार्तिक के दिल में खटक और बढ़ जाती है। कार्तिक की शादी भी हो जाती है। इधर कार्तिक की एक मॉडर्न लड़की प्राची से शादी हो जाती है। शादी के दूसरे ही दिन पहली रसोई में प्राची सिर्फ टोस्ट और पास्ता ही बनाती है और दूसरी तरफ पूरा किचन फैला देती है। सास कहती है, बहू, यह पहली रसोई है, इसमें पास्ता कौन बनाता है? तभी प्राची हंसते हुए कहती है, मम्मी जी, मुझे किचन में टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है। अगर इतना ही खाना खाना है आपको तो आप कहें तो मैं बुक कर देती हूँ, या तो आप एक कुक रख लीजिए। तभी कार्तिक तुरंत कहते हैं, हाँ माँ, कोई बात नहीं, आजकल तो कुक का जमाना है। अर्जुन अपने दोस्त कार्तिक और उसकी बीवी को खाने पर बुलाता है। लक्ष्मी पूरे मन से तरह तरह के पकवान बनाती है। सब दोस्त उसकी तारीफ करते नहीं थकते। भाई, तेरी बीवी तो लाजवाब खाना बनाती है, उंगलियां चाटने को मजबूर कर दिया इसने तो हमें। कुछ दिनों बाद कार्तिक भी अपने दोस्तों को घर बुलाता है। प्राची बाहर से खाना ऑर्डर करके करके मंगा देती है। यह स्वाद तो बिल्कुल होटल जैसा है। कार्तिक कार्तिक शर्मिंदा हो जाता है इस बात से। समय बीतने के साथ कार्तिक को फर्क साफ साफ नजर आने लगता है। लक्ष्मी अपने ससुराल की हर जरूरतों का ध्यान रखती है, माँ बाप जैसे बुजुर्गों की सेवा करती है, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी है। वहीं प्राची दिन भर जिम, शॉपिंग, सोशल मीडिया में बिजी रहती है। सास बहू की कोई परवाह नहीं करती। एक दिन कार्तिक देखता है अर्जुन की पत्नी लक्ष्मी अपने सास ससुर को वैष्णो देवी की यात्रा पर ले जा रही है। वहीं घर लौटते ही वह देखता है उसकी पत्नी प्राची अपनी सास को घर से बाहर निकालने पर उतारू हो जाती है। वहीं कार्तिक गुस्से में कहता है, बस बहुत हो गया प्राची, मैंने सोचा था मॉडर्न बीवी लाऊंगा तो जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, लेकिन तुम जैसी मॉडर्न बीवी से अच्छी तो गांव की बहू है। प्राची चीखते हुए कहती है, तो ठीक है, मुझे भी तुम्हारी इस मिडिल क्लास सोच के साथ नहीं रहना। लो अपना मंगलसूत्र, मैं जा रही हूँ यहाँ से। कुछ दिनों बाद कार्तिक और प्राची का तलाक हो जाता है। ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल एनिमेटेड वर्ल्ड को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।